हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू जीके जीएसएमसी की यूट्यूब चैनल। जीके जीएसएमसी की यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोग का स्वागत है। दोस्तों, ये हमारा पॉलिटी में जो आज का टॉपिक है वो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इसका ये फर्स्ट वीडियो है। इस वीडियो सीरीज में जितने भी सवाल कराए जा रहे हैं सारे महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि यहाँ से सवाल प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो अगर आपका आने वाले दिनों में कोई सा भी एग्जाम होता है और वहाँ पे पॉलिटी से सवाल पूछे जाते हैं तो आपको इस वीडियो सीरीज से सवाल देखने को जरूर मिलेगा। तो चलिए इस वीडियो सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं अपने महत्वपूर्ण सवालों को। फर्स्ट क्वेश्चन है, नीति निर्देशक सिद्धांत है ए वाद्य योग्य, बी मौलिक अधिकार, सी वाद्य योग्य नहीं, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी वाद्य योग्य नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति निर्देशक तत्व का महत्व किसके लिए है? ए संघ, बी राज्य, सी समाज, डी नागरिक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश दिया जाता है? ए प्रस्तावना में, बी 42वें संशोधन में, सी मूल अधिकारों में, डी नीति निर्देशक तत्वों में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी नीति निर्देशक तत्वों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व ग्रहण किए गए हैं? ए फ्रांस से, बी ब्रिटेन से, सी आयरलैंड से, डी पूर्व सोवियत संघ से। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी आयरलैंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कल्याणकारी राज्य के निर्देश आदर्श वर्णित हैं? ए संविधान की प्रस्तावना में, बी मौलिक अधिकारों के अध्याय में, सी संविधान की 7वीं अनुसूची में, डी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? ए सशक्त विपक्ष पर, बी राष्ट्रपति की इच्छा पर, सी स्वतंत्र न्यायपालिका पर, डी सरकार के पास उपलब्ध संसाधनों पर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी सरकार के पास उपलब्ध संसाधनों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? ए अनुच्छेद 33 से 46, बी अनुच्छेद 34 से 48, सी अनुच्छेद 36 से 51, डी अनुच्छेद 34 से 52। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी अनुच्छेद 36 से 51। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है? ए भाग 2, बी भाग 4, सी भाग 5, डी भाग 6। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी भाग 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा देता है? ए नागरिकता, बी मूल कर्तव्य, सी मूल अधिकार, डी नीति निर्देशक तत्व। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी नीति निर्देशक तत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का वह कौन सा भाग है जो संविधान के निर्माताओं के मस्तिष्क और उद्देश्यों को प्रतिबंधित करता है? ए मूल अधिकार, बी भारतीय नागरिकता, सी संविधान की प्रस्तावना, डी राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी राज्य के नीति निर्देशक तत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नोक्त भागों में से किस एक में न्यायपालिका तथा कार्यपालिका के पार्थक्य का प्रावधान है? ए प्रस्तावना, बी मूल अधिकार, सी 7वीं तालिका, डी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया एक ए मौलिक कर्तव्य है, बी मौलिक अधिकार है, सी आर्थिक अधिकार है, डी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का अंग है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित में से किन किन प्रकार के सिद्धांत अंतर्निहित हैं? ए आर्थिक सिद्धांत, बी सामाजिक सिद्धांत, सी प्रशासनिक सिद्धांत, डी उपयुक्त सभी।
इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रोत्साहन देना सन्निहित है? ए नवम अनुसूची में, बी मौलिक कर्तव्य में, सी संविधान की प्रस्तावना में, डी राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करने के पीछे क्या उद्देश्य है? ए सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना, बी राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना, सी सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना, डी गांधीवादी आदर्शों के अनुरूप लोकतंत्र की स्थापना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने नीति निर्देशक सिद्धांतों को बैंक की सुविधा अनुसार दे उत्तर दिनांकित चेक कहा? ए के.टी. शाह, बी एच कुंजरू, सी ए.के. अय्यर, डी एच.वी. कामत। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए के.टी. शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल करने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था? ए धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना, बी कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, सी नागरिकों के विकास के लिए सर्वोत्तम अवसर प्रदान करना, डी सरकार के निरंकुश कार्यों पर नियंत्रण रखना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बनाया? ए 42वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976, बी 43वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1977, सी 44वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1978, डी 45वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1980। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 42वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार एवं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के विषय में कौन सा एक कथन सही है? ए वे परस्पर विरोधी हैं, बी वे एक दूसरे के पूरक हैं, सी उन दोनों में कोई अंतर नहीं है, सी वे दोनों वाद्य योग्य हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी वे एक दूसरे के पूरक हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो सीरीज आपको पसंद आती है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं आपके कितने सवाल सही हुए, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं।